हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशमिक आपका अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग नेट में स्वागत करता हूं। और वीडियो की शुरुआत फ्रेंड्स इस प्यारे से जीव के साथ। यह प्यारा से जीव जिसके विषय में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी हम गार्डनर या ऐसे लोग जो बागवानी करते हैं, वो जब इस जीव को अपने प्लांट में, अपने बगीचे में देखते हैं, तो वो उसे निकाल के फेंक देते हैं ये समझ के कि ये हमारे प्लांट्स के लिए हानिकारक है। तो पहली चीज़ तो ये फ्रेंड्स कि ये हमारे लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। किसी पौधे की थोड़ी बहुत पत्तियां अगर ये खा लेता है अपने सर्वाइवल के लिए, और उसके बदले में ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने में, पर्यावरण को संतुलित करने में अपना योगदान देता है, तो ये नुकसान तो नहीं ही कहा जाएगा। कुछ ऐसा ही इस जीव के साथ है। ये जीव फ्रेंड्स एक कैटरपिलर है, एक तितली का कैटरपिलर। ये जो तितली है उसका वैज्ञानिक नाम है पॉपुलियोडिमुलस। और ये तितली जो अपने अंडे देती है, तो इस कैटरपिलर के होस्ट प्लांट ये दो ही जनरली देखने में आते हैं, एक करी पत्ता और दूसरा फ्रेंड ये नींबू का प्लांट। तो मेरे यहाँ ये दोनों पे ही हैं इस वक्त। ये छोटे से दिखते हैं, ऐसा लगता है जब ये बहुत छोटे होते हैं तो पहचान में ही बिल्कुल नहीं आते। और प्रकृति में कैमोफ्लेज का एक बहुत ही अद्भुत गुण है कि कई जीव जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए ऐसे रूप धारण कर लेते हैं जैसे कि वो कोई किसी अन्य चीज़ के मिक्सचर हों या वही हों, ऐसे दिखते हैं। वो पता ही नहीं चलता कि वो कोई अलग से जीव हैं। ठीक इनके साथ भी यही है फ्रेंड्स कि ये जब ये छोटे से दिखते हैं किसी भी प्लांट पे, जनरली करी पत्ता और नींबू, तो ऐसा लगता है कि ये चिड़िया की बीट हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है समझ भी ना पाएँ। उसके बाद धीरे धीरे ये पत्तियों को खाते हुए बड़े होते हैं। और आप देखिए फ्रेंड्स कि ये जिस प्लांट पे ये इस वक्त है, तो उसमें भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे, चूँकि इसका कलर भी हरा है और धारियाँ टाइप की बनी हुई हैं, और ये नींबू के प्लांट में इस तरीके से जाके चिपका हुआ है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसके साथ भी यही है। तो प्रकृति में कई जीव अपने सर्वाइवल के लिए इस कैमोफ्लेज मतलब छद्मावरण को अपनाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो मेरे इस प्लांट पे फ्रेंड, ये प्लांट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इस पे मैंने इसे देखा था, इसी पॉट में लगा हुआ ये नींबू का प्लांट फ्रेंड। तो उसके बाद एक और भी कैटरपिलर इस पे था फ्रेंड्स कल तक। आज तो मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इन कैटरपिलर के कई दुश्मन जीव भी होते हैं, जैसे कई चिड़ियाँ इन्हें खा जाती हैं। तो मुझे लगता है दूसरे वाले कैटरपिलर के साथ यही हुआ है। तो ये कैटरपिलर अब कुछ दिन में तितली में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इन्हें घर पे भी अब तितली बनता हुआ देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है फ्रेंड्स। आगे आने वाली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हीं कैटरपिलर को घर पे ही कैसे तितली में कन्वर्ट होते हुए देखना है, उस प्रोसेस को मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और अपने घर पे भी मैं इन्हें तितली बनता हुआ देखना चाहता हूं चूँकि। तो ये कैटरपिलर देखने में बहुत क्यूट सा लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि इन कैटरपिलर्स को जब भी आप अपने प्लांट पे देखें, तो अपने 2-4 प्लांट के पत्तियों के ख़त्म होने के चक्कर में इन्हें नष्ट न करें, बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। ये पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आप जानते ही होंगे। तो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उस संतुलन में हमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। तो ये इतने दिन से है मेरे प्लांट पे फ्रेंड। बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, मुश्किल से मुझे लगता है कि मैंने इन्हें आज से 10 दिन पहले देखा था। 10 से 15 दिन जो भी हो, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बस थोड़ी बहुत पत्तियाँ खा लेंगे, पत्तियाँ तो फिर से आ जाएंगी, लेकिन ये जीव अगर मर गए तो वो वापस नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप भी इनकी केयर करें।
और इन्हें बिल्कुल भी मारे नहीं, कहीं फेंके नहीं। आप अगर इनकी रक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।